हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोला भाई पीकी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपका जो प्रश्न होगा वो होगा चित्र पर आधारित प्रश्न। मैंने पहले भी बताया है और आज भी आपका जो है ये पार्ट 2 है। देखो, किरचॉफ के नियम के में सवाल पेपर में अक्सर पूछ लेता है। मैंने पहले भी बताया है, ऊपर आपका आई बटन है, क्लिक कर कर आप देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज आपका जो टॉपिक होगा इसमें मैं किरचॉफ के नियम से रिलेटेड सवाल और कुछ और महत्वपूर्ण सवालों को बताऊंगा। पहला ही प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे करना है चलो समझते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको क्या सीखनी, सबसे पहली चीज़ आपको सीखनी है, यहाँ पे धारा कहाँ से कहाँ बह रही है। देखिए कि अगर देखेंगे यहाँ से धारा देखो जा रही है, यहाँ से जा रही है और इस तरह से आते हुए यहाँ पे देखो, यहाँ पे धारा की दिशा कुछ इस तरह से होना चाहिए था, लेकिन धारा की विपरीत दिशा है। जहाँ पर धारा की विपरीत दिशा होगी वहाँ पे आपको माइनस लगाना है। पहली चीज़ तो आप ये समझ जाइए। इसके बाद यहाँ से होते हुए देखो, इन दोनों बंद पास में जितनी भी धारा बह रही थी वो आकर कहाँ पे आ रही है, वो आ रही है I3 पर। मतलब ये वाला धारा, ये वाला धारा, इन दोनों का जितना टोटल मान होगा वो आपका I3 होगा। मतलब I3 जो आपका होगा वो I2 और प्लस में I1 के बराबर होगा। ठीक है, तो इतना तो आप समझ गए हैं कि I3 का मान क्या होगा। अब यहाँ पर हम पहले क्या लिखें, लिखते हैं, चलो बंद पास आपका क्या ले लेके यहाँ पर लिखे हैं, इधर से लेते हैं BADC में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, एक एक पॉइंट को लिखते भी चलेंगे और यहाँ पर सवाल को हल करेंगे। लिखेंगे B, लिखेंगे यहाँ पे A, लिखेंगे यहाँ पे D, लिखेंगे यहाँ C, यहाँ B। ठीक है, बंद पास, यहाँ बंद पास है आपका, बंद पास लेने पर, लेने पर यहाँ कौन सा लॉ लगेगा, किरचॉफ का सेकंड लॉ, किरचॉफ के दूसरे नियम से, दूसरे नियम से। ठीक है, दूसरे नियम से। तो दूसरा नियम क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो प्रतिरोध है, प्रतिरोधों का गुणनफल, मतलब एक से हम किस में गुणा करेंगे, I1 में। प्रतिरोधों का गुणनफल क्या होगा, एक को I1 में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा I1 गुणे में 1 हो जाएगा। हमने कहा यहाँ पर धारा विपरीत दिशा में बह रही है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस में I2 हो जाएगा, गुणे में यहाँ पर कितना प्रतिरोध है, 1 ओम है फिर से। तो यहाँ पे फिर से हम 1 ओम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 1 ओम लिखेंगे, बराबर यहाँ पे टोटल विभवांतर कितना, 3 वोल्ट। यहाँ पे माइनस हो रहा था ये धारा की वजह से, तो ये भी माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर विभवांतर आपका 3 वोल्ट माइनस में 1.5 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा I1 माइनस में I2, 3 में से घटा देंगे तो 1.5 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। यहाँ तक तो आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या करते हैं, अब बंद पास हम कौन सा लेंगे, बंद पास लेंगे D, C, E, F और यहाँ D। ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे, यहाँ पे D लिख लेते हैं। इसके बाद चाहे आप इधर से ले लीजिए, चाहे आप इधर से ले लीजिए, आपकी इधर से जिधर मन करे आप उधर से लीजिएगा, आपका जो आंसर आएगा वो आपका करेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे D, यहाँ पे लिखेंगे F, लिखेंगे यहाँ पे E, लिखेंगे यहाँ पे C, लिखेंगे और यहाँ फिर से लिखेंगे D। ये आपका क्या है, ये आपका बंद पास है। बंद पास DEFCD में कौन सा लॉ लगेगा, यहाँ पर भी लगेगा किरचॉफ का सेकंड लॉ, किरचॉफ के दूसरे नियम से, दूसरे नियम से। ठीक है, दूसरे नियम से लिखेंगे। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, किरचॉफ के जब दूसरे नियम से यहाँ पर लिखेंगे तो आपका जो वैल्यू निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा। यहाँ पर फिर से वही कहानी, कौन कौन सी धारा है, तो देखो यहाँ पे कौन सी धारा इधर से अगर आ रहे हैं तो यहाँ पे I3 में किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। तो हो जाएगा आपका I3 हो जाएगा, गुणे में यहाँ पर 2 हो जाएगा प्लस। ठीक है, I3 में किससे गुणा किए, 2, और इसको इधर से यहाँ पर जोड़ने पर 1 में से किससे गुणा करेंगे, 1.5 में से। तो यहाँ पर हो जाएगा I2 गुणे में आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। बराबर में विभवांतर सिर्फ आपका एक ही वैल्यू है तो हो जाएगा 1 में यहाँ पे 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 में यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे पूरी की पूरी वैल्यू उठा के रखते हैं। I3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, हमने कहा इसकी जगह पे हम I1 प्लस में I2 लिखेंगे, गुणे में यहाँ पे 2 हो जाएगा।
यहाँ पे प्लस में आपका I2 हो जाएगा, बराबर में 1 दशमलव में यहाँ पे 5 हो जाएगा। इसके बाद 2 से गुणा करेंगे, 2I1 हो जाएगा, प्लस में 2I2 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे I2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 दशमलव में 5 हो जाएगा। 2 में 2, यहाँ पे 2I1 हो जाएगा, यहाँ पे 2I1 प्लस में I2 में I2 जोड़ देंगे, 3I2 हो जाएगा, बराबर में 1 दशमलव में 5 हो जाएगा। इसके बाद इसको हम मान लेंगे समीकरण यहाँ पे फर्स्ट सेकंड मान लेंगे। समीकरण फर्स्ट और सेकंड तो हो गया। हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो I2 के साथ में 1 है, यहाँ I2 के साथ में 3 है, तो यहाँ पर हम कर देते हैं 3 से गुणा। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करने पर तो 3 से गुणा करेंगे, हो जाएगा 3I1 हो जाएगा, माइनस में 3I2 हो जाएगा। 3 को यहाँ पर 1.5 से गुणा करेंगे तो 15 3 45, 4.5 हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा 2I1 प्लस में 3I2 हो जाएगा, बराबर 1.5 हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस से आपका कट जाएगा, 3 में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 5I1 हो जाएगा, 45 में 15 जोड़ देंगे, यहाँ पे 60, 6.0। यहाँ पे 5 को अगर 6 से हम काट देते हैं तो I का वैल्यू कितना आ जाएगा, I का वैल्यू हो जाएगा 6/5। हल करेंगे, 5 1 5, 5 2 10, मतलब 1.2 एम्पियर आ जाएगा। किसका मान, I1 का मान आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ से इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। हमने प्रश्न में लिखा समीकरण फर्स्ट में I1 I2 बराबर आ रहा है 1.5। I1 की जगह पर अगर हम 1.2 लिखते हैं, माइनस में I2 बराबर हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। इसको अगर हम घटा देते हैं तो यहाँ पर वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा आपका माइनस में I2 बराबर में 1.5 माइनस 1.2 हो जाएगा। इसको घटा देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस में I2 बराबर में, और यहाँ पे आपका 5 में से 2 गया, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 1 में से 1 गया, 0.3। मतलब I2 का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है माइनस में 0.3 एम्पियर आ रहा है। I3 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, I3 बराबर हमने लिखा था I1 प्लस में यहाँ पे I2, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा I3 हो जाएगा। I1 का वैल्यू क्या है, तो I1 का वैल्यू 1.2, I2 का वैल्यू माइनस में 0.3 हो जाएगा। देखो 12 में से 3 घटा देंगे 9 आ जाएगा, पर 1 अंक पे पॉइंट है तो 1 अंक पे पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 0.9 एम्पियर। ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। पहला प्रश्न आपका हो गया कंप्लीट। मैंने बहुत अच्छे से समझाया। हाँ, अगर आपको और ज़्यादा सवाल पढ़ना है इसका, किरचॉफ का नियम का, तो हमने कहा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पूरी प्लेलिस्ट है, आप जो भी मन करे आप न्यूमेरिकल पढ़िए। मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल बता दिए। अब आपका जो अगला प्रश्न है, देखो क्या लिखा है। ये आपका फिगर बना था, प्रश्न में लिखा गया है विद्युत वाहक बल, जिसको आप विभवांतर मतलब V ज्ञात करना है, तथा शक्ति गुणांक, 2 वैल्यू हमें ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे, चलो समझते हैं। देखो यहाँ पे कुछ लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ा आपका कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पे ना तो ओमेगा दिया है, ना तो यल दिया है, ना C दिया है। आखिर कुछ दिया नहीं है तो सवाल को हल कैसे करेंगे। देखो कुछ भी नहीं करना है आपको। सवाल में सबसे पहला काम हम यहाँ पे हल कर रहे हैं। यहाँ पे आपको पता है, ये आपका अगर इस तरह से संरचना होती है तो इसे आप यल कहते हो, मतलब ये आपका प्रेरकत्व है, ये आपका प्रतिरोध मतलब R है, और ये आपका धारिता मतलब C है। LCR का सवाल है। खास बात और LCR का डेरिवेशन मैंने कल ही अपलोड किया है, मैंने पहले भी बताया था, लेकिन मैंने फिर से अपलोड कर दिया है। आप जाकर देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो आपके पास क्या है, L का मतलब ये आपका V, और यहाँ पे प्रेरकत्व दिया है तो ये आपका हो गया BL दे दिया गया है, BL, ये आपका BC, और ये आपका BR, तीनों वैल्यू दे दिया गया ना। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, आप लिखेंगे कि VL बराबर आपका लिखा गया 80 वोल्ट लिखा गया है, VR बराबर आपका लिखा गया है 100 वोल्ट लिखा गया है, VC बराबर आपका लिखा गया 40 यहाँ पे वोल्ट लिखा गया। फार्मूला हो जाएगा Z बराबर में अंडर रूट में हो जाएगा VR का स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा VL माइनस में BC पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा Z बराबर में VR का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 100 है, हो जाएगा 100 का स्क्वायर। VL का वैल्यू यहाँ पे 80 है,
बी सी का वैल्यू यहाँ पे 40 है, पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर। जेड बराबर 100 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 0 लग जाएगा। 80 में से 40 घटा देंगे, 40 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 16 और डबल 0 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10,000 आ जाएगा। और यहाँ पे आपका, यहाँ पे थोड़ा बहुत हम गलत कर रहे हैं क्या, देखो वी एल का वैल्यू आपका दिया गया है, यहाँ पे वी एल का वैल्यू जो आपका है वो है आपका 80 वोल्ट। ठीक है, वी एल का वैल्यू जो है आपका वो है आपका 80 वोल्ट। और यहाँ पे वी आर का वैल्यू, सॉरी यहाँ पे जो है ना, ये वी आर का जो वैल्यू है ये आपका 80 है, यहाँ पे आपको 80 लिखना है। और वी एल का जो वैल्यू है ये आपका 100 है, और यहाँ पे आपका 40 है। 80 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6400। और 80 में से 40 घटा देंगे, 100 में से 40 घटा देंगे 8, और 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600। तो यहाँ पर हो जाएगा z बराबर, ये आपका टोटल आ जाएगा 3600 में 6400 जोड़ देंगे तो 2 0 तो पहले है, 36 में 100 जोड़ेंगे यहाँ पे 100, यहाँ 10, सॉरी यहाँ पे 2 0 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे 2 0 है तो 1 जोड़ा, 2 0 है तो 1 जोड़ा, यहाँ पे 100। और प्रतिबाधा का मात्रा क्या होता है, ओम होता है, तो यहाँ पर हम ओम लगा देंगे। ये आपका हो गया बी। ठीक है, वी ही आपका क्या है, वी ही आपका, यहाँ पे प्रतिबाधा नहीं, वी आपको लिखना है, वी वी लिखना है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा विद्युत वाहक बल हो जाएगा। आपको शक्ति गुणांक भी निकालना है। शक्ति गुणांक का फार्मूला होता है, शक्ति गुणांक का फार्मूला होता है कॉस फाई बराबर आर बटे में जेड। कॉस फाई बराबर, आर का वैल्यू कितना था प्रश्न में, तो आर का वैल्यू कितना था प्रश्न में, आर का वैल्यू था आपका 80। जेड का वैल्यू, जेड आपका कैसे निकला, यही आपका जो बी है यही आपका जेड है, तो कितना आ गया 100 आ गया। 20 चौको 80, 20 पंचे 100, तो आपका जो उत्तर हो जाएगा कितना आ जाएगा 4/5। और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोनों के दोनों प्रश्न मैंने बहुत अच्छे से समझा दिए, और दोनों प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखो क्या लिखा, देखो यहाँ पर फिगर तो बना है, फिगर आपको बना लेना है। लिखा है प्रश्न में, दिए गए परिपथ से ज्ञात कीजिए। आपको 3 वैल्यू ज्ञात करना है, आपको प्रतिबाधा ज्ञात करना है, धारा एवं वोल्टेज के बीच कालांतर ज्ञात करना है, शक्ति गुणांक ज्ञात करना है। लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा इस सवाल की सहायता से ना, मैं कम से कम आपको 10 चीज़ें बताऊंगा कि आप कैसे निकाल सकते हैं। तो प्रश्न आप लिख चुके हैं, चित्र तो आपको बना ही लेना है। ये देखो यहाँ पर ओम लिखा है तो ये प्रतिरोध का मात्रा, प्रतिरोध का मान है। यहाँ पे माइक्रोफैरेड मतलब ये सी का वैल्यू है। ये 10 हेनरी मतलब यल का वैल्यू है। यहाँ 80 वोल्ट विभव दिया है, और V बराबर 200 साइन 100t ये वैल्यू आपका दिया गया। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, हर चीज़ के बारे में यहाँ पर हम लिख लेते हैं। क्या क्या दिया गया आपका प्रश्न में, आपका सबसे पहला जो वैल्यू है वो आपका VR दिया गया है। VR बराबर आपका कितना लिखा है, तो प्रश्न में आपका लिखा है 500, और यहाँ पर ओम लिखा है। इसके बाद आपका दूसरा वैल्यू BC, यहाँ पे VC बराबर आपका लिखा है, मतलब C बराबर आपका कितना है 20 माइक्रोफैरेड है। 20 यहाँ पे माइक्रो, यहाँ पे फैरेड है। इसे अगर हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर -6 हो जाएगा, यहाँ पे आपका फैरेड हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या दिया गया, इसके बाद आपका दिया गया VL बराबर दिया गया है 10, और यहाँ पर हेनरी लिखा है। ठीक है, क्योंकि प्रेरकत्व का मात्रक आपका हो जाएगा हेनरी हो जाएगा। इसके बाद आपका वैल्यू दिया है V बराबर में, यहाँ पर लिखा है 200 लिखा गया है, यहाँ पे साइन लिखा गया है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 100t हो जाएगा। यहाँ तुलना करेंगे V बराबर में V0 साइन ओमेगा t से, तो V0 की जगह पर यहाँ पर 200 हो जाएगा, यहाँ 200 लिखेंगे। ओमेगा की जगह यहाँ पे 100 लिखा है तो यहाँ पर 100 लिखेंगे। इसके बाद अब आप एक एक वैल्यू को निकालेंगे। सबसे पहला आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले आप निकालेंगे R। VR बराबर फार्मूला होता है, ठीक है, VR बराबर हो जाएगा आपका फार्मूला, यहाँ पे 500 तो दिया ही है, तो यहाँ पर हो गया आपका, पहले यहाँ पे फार्मूला सबसे पहले Z, प्रतिबाधा को निकालते हैं। प्रतिबाधा का फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा VR का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे हो जाएगा XL, इसे हम पढ़ते हैं XL माइनस में यहाँ पे XC पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा XL बराबर फार्मूला होता है ओमेगा L होता है,
तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे 100 दिखा है, एल का वैल्यू यहाँ पे 10 गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 1000 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे एक्स सी का फार्मूला होता है 1/में ओमेगा सी। ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे 100 हो जाएगा, सी का वैल्यू प्रश्न में दिया गया था 20 गुणे 10 की पावर -6। -6 को ऊपर भेजेंगे तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, नीचे आपका 2 और 3 0 हो जाएगा। 1 2 3 1 2 3, इसको अगर हम काट देते हैं तो एक्स सी बराबर 2 से 1000 को काटेंगे तो 500 आ जाएगा। अब फार्मूले पे आते हैं। z बराबर आपका हो गया यहाँ पे वी आर की जगह पे आपका वैल्यू कितना दिया गया है, तो वी आर की जगह पे आपको लिखना है यहाँ पे 500, यहाँ पर हो जाएगा 500 पूरे का होल स्क्वायर। और एक्सएल बराबर क्या होता है ओमेगा एल, इसका मान कितना 1000 माइनस में एक्स सी बराबर ओमेगा सी 1/में, तो 500 पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे z बराबर हो जाएगा 500 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे देखो स्क्वायर ही नहीं करते, अभी यहाँ पर ऐसे लिख देते 500 का होल स्क्वायर, यहाँ 1000 में से घटाएंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा 500 का होल स्क्वायर। देखो 500 वैल्यू 2 बार लिखी है ना, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं 500 और एक 2 बार लिखिए तो √2 ये आपका अंदर हो जाएगा। ये आपका हो गया पहला आंसर। z आपका क्या होता है, z आपका होता है प्रतिबाधा। ठीक है, LCR डेरिवेशन मैंने बताया है, प्लेलिस्ट में वीडियो भी है, आप देख सकते हैं। इसके बाद प्रतिबाधा के बाद हम क्या निकालते हैं, यहाँ पर निकालते हैं शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है cos फाई बराबर में हो जाएगा R/z हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे cos फाई, R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू प्रश्न में तो दिया गया था 500 और Z का वैल्यू कितना है, ये भी आपका आ गया 500√2। 500 से 500 यहाँ पर काट देंगे, आ जाएगा cos फाई बराबर में 1/√2। बस इससे ज़्यादा हल नहीं करना, यहीं पर हम छोड़ देते हैं। अगला आपका क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न आपका है धारा और वोल्टेज के मध्य में कालांतर। धारा और वोल्टेज के मध्य में कालांतर। ठीक है, अगला प्रश्न तो आपका यही है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे फार्मूला होता है tan फाई बराबर में XL माइनस में XC/में XR, ये फार्मूला हो जाएगा। XL बराबर क्या होता है आपका ओमेगा L होता है, XC बराबर होता है 1/में ओमेगा C, XR बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे R हो जाएगा। ओमेगा L का वैल्यू प्रश्न में 1000 हम लोगों ने लिखा था, 1/ओमेगा C का मान आया था 500, R का मान प्रश्न में तो दिया गया है 500 हो जाएगा। यहाँ पर आपका tan फाई तो यहाँ पर आपको लिखना ही लिखना है। इसके बाद आपका हो जाएगा tan फाई बराबर में 500/में 500, इसको अगर हम काट देते हैं तो हो जाएगा आपका tan फाई बराबर में 1, मतलब tan फाई बराबर में 1 कितने का मान होता है, tan 45 अंश का मान होता है। मतलब फाई बराबर कितना हो जाएगा, तो फाई बराबर आपका हो जाएगा 45 अंश। यहाँ तक आपको लिखना है और आपका ये प्रश्न भी हो जाएगा कंप्लीट। तो मैंने 3 प्रश्न बताए, तीनों के तीनों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इससे रिलेटेड और सारे वीडियो हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।